नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, बावजूद इसके अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी बढ़ रही है। मुंगेली में डॉक्टर को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। ऐसे में सवाल यह है कि जो जिंदगी देता है, जो जीवन बचाता है, उसकी पिटाई आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ के मुंगेली के लोरमी सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की बड़ी घटना सामने आई है। इस घटना के बाद एक बार फिर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर इस घटना को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों में गुस्सा है। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अस्पताल में इलाज भी रोक दिया गया है। मांग की जा रही है कि आरोपियों पर सख्त एक्शन के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा का सुनिश्चित किया जाए। उधर इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कुछ लोग एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। दरअसल ये नजारा मुंगेली के लोरमी सरकारी अस्पताल का है, जहां ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला मरीज के साथ कुछ युवक अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से उनकी बहस हुई थी। हालांकि बाद में इलाज कराकर मरीज वापस चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद आरोपी गिरीश ध्रुव कुछ अन्य साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा और दिनेश साहू नाम के डॉक्टर की जमकर पिटाई की और तो और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना तो ये थी कि मरीज को लेके आए हुए थे, ओपीडी बेसिस पे आए हुए थे, तो उनको इंजेक्शन ट्रीटमेंट सब हो गया था। उसके बाद उनका बात करने का तरीके से ही लग रहा था कि वो लड़ाई करने के लिए आया हुआ था। तो उनके द्वारा बस ये पूछा कि आप कौन हो करके, तो उसके द्वारा तो कैसे पूछ सकता है मेरे को, ऐसा करके गाली गलौज किया, मारने की धमकी दिया। ये बोला कि आप बाहर मिलिए, मैं आपको बताता हूँ, चल बाहर मिल, तू बाहर मिल, तेरे को बताता हूँ करके। उसके बाद उसके घर वाले लोग सॉरी बोले, उसकी बेटी सॉरी बोली, तो मैं पहला रिपोर्ट नहीं भेजा। तो उसके बाद वो कुछ 15-20 मिनट बाद वो 6-7 लोग को आके मारपीट, डायरेक्ट मारपीट स्टार्ट कर दिया। वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों में डर और गुस्सा है। डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। जैसे पिछली रात को एक घटना हुआ है कि डॉक्टर के साथ ऐसा मारपीट हुआ है, कल क्या है हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ, सारे जो स्टाफ है वो 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, और उनको सुरक्षा का बहुत ज़रूरत है। आज उनके साथ है, हमारे साथ भी हो सकता है। यहाँ पे सिस्टर लोग नाइट ड्यूटी में, लेबर रूम में, कई तरह के ऐसे घटना से उन लोग होते हैं, फेस करते हैं, पर क्या करेंगे, यहाँ पे सुरक्षा गार्ड नहीं है। रात में एक मरीज के इलाज के दौरान स्थानीय निवासी, जैसा मतलब उनका नाम गिरीश ध्रुव बताया जा रहा है, के द्वारा ड्यूटीरत चिकित्सक डॉक्टर दिनेश साहू के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की गई है। और साथ ही अस्पताल के जो कर्मचारी और डॉक्टर्स में मतलब इस बात को लेकर काफी भय व्याप्त है, और तीनों पालियों में सुरक्षा गार्ड की मांग उनके द्वारा की जा रही है। क्योंकि जी अभी मतलब तय किया गया है कि काली पट्टी लगाकर जो है काम करेंगे, अभी आपात सर्विस देंगे, लेकिन अभी हमारे जो चिकित्सक हैं वो ओपीडी का भी बहिष्कार कर रहे हैं। घटना से नाराज अस्पताल के स्टाफ ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर दूसरे कामकाज बंद कर दिए, जिससे मरीजों को असुविधा भी होने लगी। डॉक्टर से पिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले जशपुर के अस्पताल में भी मारपीट का मामला सामने आया था, जिसके बाद 2 डॉक्टरों ने इस्तीफा भी दिया था। जाहिर है अस्पतालों में डॉक्टर की सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेली। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रशांत शर्मा हमारे संवाददाता है मुंगेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो जान बचाता है उसकी जान खतरे में आ गई, आखिर ऐसी क्या आन पड़ी थी कि जो डॉक्टर की जान लेने पर उतारू हो गया परिजन? जी
निश्चित रूप से ये जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं लगातार दिन रात सेवाएं देते हैं, अस्पताल में ड्यूटी करते हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा था कि डॉक्टर लगातार सेवाएं देते रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह की जो घटना घटी है उसको लेकर लोरमी इलाके में खास करके हड़कंप है और खास करके स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके बाद से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर आज काम बंद करके प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मुंगेली कलेक्टर ने उनको समझाइश दी और काम पर वापस आने की बात की, जिसके बाद से काली पट्टी लगाकर ये संकेतिक रूप से प्रदर्शन करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी पर आखिर सवाल यहाँ पर प्रशांत यही उठता है, क्योंकि ये पहला मामला तो सामने नहीं आया है जब इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार डॉक्टरों के साथ किया गया हो, मारपिटाई की गई हो। आखिर कब इस पर एक्शन लिया जाएगा? डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? ये निश्चित रूप से लोरमी और खास करके ग्रामीण इलाकों में इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि रात के समय जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं उस समय शराब के नशे में हुड़दंगी या कई बार जो परिजन हैं वो इतने आकर्षित हो जाते हैं कि जो ड्यूटी में तैनात या तो स्टाफ नर्स रहे या डॉक्टर है उनके साथ बदसलूकी। और जो कल की जो घटना सामने आई है वो तो काफी निंदनीय, क्योंकि जिस तरह ताबड़तोड़ पिटाई डॉक्टर की हुई है वो बहुत ही चिंता का विषय, क्योंकि ऐसे में डॉक्टरों का कहना है, हमारी बात कई डॉक्टरों से हुई है या स्टाफ नर्स से हुई है, उनका साफ कहना है ऐसे में ड्यूटी कर पाना या स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दे पाना काफी मुश्किल है और अपनी जान जोखिम में डालकर वो किस तरह सेवाएं देंगे, जिसको लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। वहीं इनको समझाइश दी गई है कलेक्टर के द्वारा और यह आश्वासन दिलाया गया है कि अभी जो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी है वो रात में अस्पताल में ही खड़े रहेगी और वहीं से कुछ करेगी। इसके साथ साथ पुलिस की गश्ती जो है अस्पतालों में बढ़ाई जाएगी। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं एक अस्पताल की जहां पर डॉक्टर के साथ परिजन पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दे थप्पड़ी थप्पड़ डॉक्टर पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि परिजन किस तरह से डॉक्टर के साथ मार कुटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के। राकेश जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार। कई सारे सवाल आज सर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आखिर कब तक इस तरह से डॉक्टर प्रताड़ित होंगे? हर बार ये मामले नए के नए सामने आते हैं। आखिर ये सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, ये कल रात की घटना है जो मुझे प्रथम दृष्टि जानकारी मिली। आज फर्स्ट हाफ में ये वीडियो सामने आया था, फिर मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का ये वीडियो है, जिसमें डॉक्टर दिनेश साहू जो पिछले 2017 से उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट गई। वाकया इस प्रकार है कि रात को 10:30 बजे के आसपास एक महिला मरीज आई, जिसको कुछ चमड़ी में कुछ दिक्कत थी। उसको पूरी दवाई दे दी गई, उसको इंजेक्शन लगवा दिए गए, लेकिन उसके साथ जो 5 अटेंडेंट आए थे वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने बहस की, डॉक्टर ने बहस करने से मना किया, तो हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे करके बहुत छोटी सी बात में मारपीट की, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद प्रशासन को रिपोर्ट किया गया। ये इस प्रकार की शिकायतें उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ आम है, ऐसा मुझे बताया गया कि इससे पहले भी कुछ कंप्लेंट की गई है, जिसका संज्ञान वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं लिया। लेकिन इस घटना की बात की जाए तो मेरी वहां जिला के उच्चाधिकारियों से बात हुई। उन्होंने करीब 1 बजे के आसपास मुझे सूचित किया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, सभी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। एसपी और सीएसपी को सूचित कर दिया गया है कि वहां स्थानीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पिकेट पॉइंट बनाया जाए और वहां पर लगातार गश्त की जाए, ताकि वहां के स्टाफ और डॉक्टर्स में एक सुरक्षा का माहौल बन सके। लेकिन अमूमन ये देखने में आया है कि वहां के जो दूरस्थ इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां पर जो अटेंडेंट आते हैं वो प्रायः शराब के नशे में रहते हैं। इस प्रकार के शरारती और उपद्रवी असामाजिक तत्वों को जिला प्रशासन की तरफ से लगातार
संदेश देने की जरूरत है कि उनके खिलाफ जैसे इस केस में कार्रवाई की गई है आगे भी की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा उनके कार्यस्थल पर देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सख्ती से लागू किया है। अभी तक जितनी भी मारपीट की घटनाएं हुई हैं उनका संज्ञान लेकर जब भी एफआईआर हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन इसके लिए समाज को डॉक्टर्स के साथ सहयोग का रवैया अपनाना होगा, नहीं तो दूरस्थ अंचलों में डॉक्टर जाने से डरेंगे। थोड़ा डॉक्टर दिनेश साहू ने मुझे बताया कि उनको असुरक्षा लग रही है, लेकिन हमने आश्वस्त किया उनको कि किसी प्रकार की कोई भी असुरक्षा की स्थिति आने पे तुरंत जिला प्रशासन से कांटेक्ट करें। वहां के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर लगातार इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और उपद्रवी तत्वों को पर्याप्त सबक मिले कानूनी रूप से, इसकी कोशिश की जा रही है। आगे भी इस प्रकार की कोई घटना होगी किसी भी जिला स्तर पर तो छत्तीसगढ़ सरकार के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने वहां के एडिशनल एसपी को चिकित्सा परिसर हिंसा विरोधी अधिनियम के लिए नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है सभी जिलों में। इसका संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मेरी समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से अपील है कि गांवों में डॉक्टरों की कमी है। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं में डॉक्टर इन्हीं असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहते हैं, उनको सुरक्षा का माहौल दिया जाए और जनप्रतिनिधि इस बात के लिए अपनी ये नैतिक कर्तव्य समझे कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वहां पर मुझे लगता है कि आपके पास राकेश जी लौटूंगी फिर से मैं, हमारे साथ जीएस दाऊ जी हैं, बीएमओ हैं लोरमी से। सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने जशपुर में भी एक मामला देखा था, उसके बाद डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था, पर हालात वैसी वैसी तस्वीरें फिर से सामने आती हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह अभी गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई की बात कही गई है, क्या ये पर्याप्त है? इस संबंध में सीएमएचओ मैडम के साथ में हम हमारे डॉक्टर्स टीम जो है स्वयं जाके थाने पे हम लोगों ने जाके इंचार्ज से मुलाकात की और उन्होंने उसमें प्रोटेक्शन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का धारा उसमें जोड़ा है और जो पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिलाया है कि उस पर त्वरित कार्रवाई जो है की जाएगी। डॉक्टर को धरती का सर भगवान कहा जाता है और अगर इस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आए तो डॉक्टर्स भी क्या करेंगे। आज हमने ये देखा है कि थोड़ी लतीफी की वजह से परिजन कह रहे हैं कि ये स्थिति बनी है। कई बार ऐसा होता है कि जान चली जाती है, इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो भी डॉक्टर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तब भी ये स्थिति बनती है। प्रोटेक्शन की बात कैसे, कब तक आखिर? डॉक्टर दाऊ, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स तो हमारे 24 घंटे जो है यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध थे ही और ना मरीज को कोई समस्या थी, ना उनके साथ उस समय जो आए हुए परिजन उनको कोई समस्या थी। ये जिन्होंने मतलब वहाँ पे उत्पात मचाया वो बाद में आए और आने के बाद वो अचानक ही वहाँ पे हुज्जतबाजी करने लगे, जिसको जो है डॉक्टर दिनेश साहू ने रोकने का प्रयास किया। यही बात उनको बुरी लगी और केवल इसी के चलते वो फिर वापस गए और वापस आने के बाद में अपने साथियों के साथ में फिर वापस आए और फिर इस घटना को अंजाम दिया। जी ठीक, आपके पास लौटूंगी। राकेश जी, आपको क्या लगता है, ऐसी तस्वीरें तो हम देखते ही हैं, मरीजों द्वारा, परिजनों द्वारा हम देखते ही हैं, पर क्या खामियां अस्पताल में भी हैं, कुछ कमियां भी हैं जिस वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं और मामला इतना आगे तक बढ़ जाता है? देखिए, अस्पताल में देर रात में जो मरीज आते हैं उनके साथ अटेंडेंट अक्सर, मैं हर केस में तो नहीं कहता, अक्सर जो अटेंडेंट रहते हैं वो शराब के नशे में रहते हैं। ऐसे समय में महिला डॉक्टर जो कॉल में रहती है वो तो कभी जाने से हिचकिचाती ही है। खासकर वहां का पैरामेडिकल स्टाफ जो महिला कर्मचारी हैं वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के शराब के नशे में तत्व अक्सर उपद्रवी और उद्दंड भी होते हैं, वो डॉक्टर से बहस करते हैं। तो जिस प्रकार के सरकारी अस्पतालों में असामाजिक तत्व घुसते हैं
उसके लिए एक व्यवस्था बनानी जरूरी है कि शराब के नशे में आना भी एक दंडात्मक अपराध होना चाहिए, क्योंकि ये शासकीय कार्यालय होता है। दूसरी बात यह कि एक सुरक्षा का वातावरण ड्यूटी पे डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को देने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की असुरक्षा की भावना इमरजेंसी मरीज को अटेंड करते समय न हो, क्योंकि डॉक्टर ऐसे में रिस्क लेने में हिचकते हैं और मरीज को रेफर भी कर देते हैं। ये बहुत अप्रिय स्थिति होती है। गंभीर मरीजों में इस प्रकार की त्रुटि होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। लगातार घटनाएं होना एक अच्छा संदेश नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक कार्रवाई करना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उपद्रवी स्वभाव से होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक शरण ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण न मिले, कानून में ठीक, तुरंत वो राकेश जी शरण लौटूंगी। लें। डॉक्टर और दाऊ आपके पास आना चाहूंगी। मेरा ये सवाल है, हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं जिस तरह से डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, पर सवाल यहां पर मेरा एक ये भी है कि क्या डॉक्टर्स की कमी या पर्याप्त वो सुविधाएं अस्पतालों में नहीं होती, जिस वजह से इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिजनों की, मरीज की बहुत चिंता रहती है और वो आक्रोशित हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है और कई जगहों पे पर्याप्त सुविधा नहीं ये है, लेकिन हमारे अस्पताल में ऐसी बात नहीं है। हमारे डॉक्टर भी तत्पर हैं और हमारे अस्पताल को 2-3 नेशनल अवार्ड हमको मिले हुए हैं और पूरे जिले में हमारा लोरमी का जो अस्पताल है वो एक अच्छी सुविधा देने के मामले में सबसे सर्वोपरि है। और इस मामले में एक तरफ तो डॉक्टर से एक अच्छा व्यवहार करने की आपसे उम्मीद की जाती है और दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था जो नहीं रहती, वो एक विरोधाभास होता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से हम पेशेंट से बात करें, उनके रिश्तेदारों से बात करें, उनको इंटरटेन करें, और अगर हमारे तरफ से कुछ देर हो या पेशेंट हमारे लायक ना हो जिसको उच्च संस्था पे रेफर किया जा सके, तो वैसी स्थिति में भी वो हम पे हावी होने की कोशिश करते हैं। जी जी, दाऊ जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत लगातार जुड़े हो। प्रशांत, मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक्शन तो ले लिया गया, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई जो आरोपी थे, पर जो पूर्व में हमने मामले देखे हैं उनमें भी गिरफ्तारियां हुई थी, मामला दर्ज हुआ था, पर उसके बाद भी स्थिति जस की तस, ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं। इस बार क्या लगता है, जिस तरह का एक्शन लिया गया है, क्या कुछ बदलाव होगा आने वाले समय में? ये मैं बता दूं कि जिस तरह हमारी बात कलेक्टर से हुई है तो उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को का आश्वासन दिया गया कि अब दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और लगातार पुलिस जो है अस्पतालों में न ही केवल लोरमी बल्कि जिले के तमाम अस्पतालों में गश्त करेगी और खास करके रात्रि में गश्त करेगी, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इस तरह आश्वासन मिला है, उसके बाद कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है, डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, उनमें एक जो भय का वातावरण था वो थोड़ा कम हुआ है और वो आगे भी ड्यूटी देने के लिए तैयार हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका जानकारी को साझा करने के लिए। तो सवाल यही है कि डॉक्टर्स पर आखिर हमला क्यों, और ये हमले आखिर कब तक चलते रहेंगे? जैसे जैसे तस्वीरें आती है सामने हम आपको दिखाते हैं, और ये भी दिखाया आपको कि किस तरह से कार्रवाई हुई है, पर उस कार्रवाई से आखिर कितना फर्क पड़ा ये तस्वीर आपके सामने है। कार्रवाइयां तो हुई पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर डॉक्टर्स पर हमले क्यों और कब तक। फिलहाल इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक